पाकिस्तान के साथ बन रहे युद्ध जैसे माहौल में भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि 7 मई को पूरे देश में हवाई हमले वाले सायरन बजाए जाएंगे और मॉक ड्रिल कराई जाएगी, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। इसका उद्देश्य ये होता है कि इस तरह की किसी भी स्थिति जिसमें रासायनिक हमले या आतंकवादी हमले या फिर हवाई हमले जैसी कोई स्थिति होती है, उसमें आम नागरिक किस तरह से अपने आप को तैयार रखे और वो पैनिक ना हो। 7 मई को देश के 244 यानी 244 शहरों में ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। उसमें से जो ये सायरन है वो ऐसी जगहों पे लगाए जाएंगे जो ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि ऑफिशियल कार्यालय, ये जो कार्यालय हो गए, सरकारी कार्यालय हो गए, पुलिस ऑफिस, जो पुलिस स्टेशन हो गए, कार्यालय हो गए, फिर फायर ब्रिगेड ऑफिसेज हो गई, भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई। तो ये जो सेंसिटिव जगह पे होते हैं वहाँ पे ये सायरन बजाए जाएंगे। इस मॉक ड्रिल के द्वारा लोगों को, आम नागरिकों को ये बताया जाएगा कि आप इस तरह के जब सायरन सुनते हैं तो आपको किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है। आपको घबराना नहीं होता है और अगर आसपास कोई अफवाह फैली है तो उस पर ध्यान देना नहीं होता है। आपको ऐसी स्थिति में कैसे, आपको ब्लैकआउट की जरूरत है तो कैसे ब्लैकआउट करना है, किस तरह से आपको उस जगह से निकल कर जाना है, कैसे आपको बंकरों में या सुरक्षित जगहों पर आपको जाकर छुपना होता है। इस तरह की जो तैयारी कराई जाती है आम नागरिकों से। इसका एक मकसद ये भी है कि हम अब मेंटली पूरी तरह तैयार रहें अगर अचानक ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है। सायरन इसलिए बजाए जाते हैं कि लोग अलर्ट हो जाएं, और अलर्ट हो जाए तो लेकिन सायरन सुनकर डरे ना और ना कंफ्यूज हो कि ये सायरन किस लिए बज रहे हैं, किस चीज़ के लिए बज रहे हैं। ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि अगर रात को कोई हमला हो रहा है तो आपके घरों से आती हुई रोशनी को देखकर दुश्मन आपको टारगेट ना बनाए। और बंकरों में छुपना, ऐसी सेंसिटिव जगह पे अगर आप किसी जगह पे फंसे हुए तो वहाँ से निकलकर आपको किस तरह से निकल के जाना है और कैसे छुपना है वो बताया जाता है, ताकि आप अपनी जान बचा सके और दूसरों की सहायता भी कर सके। ये जो मॉक ड्रिल हो रही है इसके लिए हमें किसी तरह से ऐसे परेशान नहीं होना है कि क्या युद्ध की घड़ी आई गई, क्या युद्ध होने ही वाला है। क्योंकि फिलहाल जो सरकार की मंशा है वो पूरी तरह से यही है कि आम नागरिक पूरी तरह से सतर्क रहे, अलर्ट रहे। पहले बच्चों को और आज भी बच्चों को स्कूलों में इस तरह की मॉक ड्रिल्स कराए जाते हैं जिसमें आग से बचना सिखाते हैं। और बीच बीच में स्कूलों में, जैसे दिल्ली के खासकर स्कूलों में आतंकवादी हमलों की चिट्ठियां भी आती है, तो इन सब कारणों से ये मॉक ड्रिल्स स्कूलों में चलती रहती है। लेकिन क्योंकि अभी युद्ध जैसे माहौल बन रहे हैं और हम अपने पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते, तो उसके कारण सरकार चाहती है कि उनका नागरिक सुरक्षित रहे और वो हर तरह की परिस्थिति से तैयार रहे। तो हम सभी नागरिकों का यहाँ ये कर्तव्य बनता है कि जब कल मॉक ड्रिल हो तो हम उसको हम बहुत सीरियसली लें और जो भी बताया जा रहा है उसको सीखें और जो उस चीज़ को नहीं देख रहा है उसको भी समझाएं। क्योंकि एक तरह से ये सरकार का आपको मैसेज भी है कि जो सरकार है वो दुश्मन से दो हाथ करने के लिए तैयार है, हमारी सेना तैयार